आज से देश में चुनावी सीजन का ऐलान हो गया है। नवंबर की सर्दी से सिलसिला शुरू होगा और मई तक चलता रहेगा। 2023 में विधानसभा चुनाव और 24 में लोकसभा चुनाव। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम अगले पूरे महीने वोटिंग होगी और दिसंबर के पहले हफ्ते में नतीजे आ जाएंगे। इन पांचों राज्यों में मुकाबला बहुत ज्यादा टाइट है। एक एक सीट पर बहुत कम मार्जिन से जीत हार तय होगी। कांग्रेस और बीजेपी ने खास तौर पर बहुत हाई लेवल की तैयारी कर रखी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में एक चरण वोट पड़ेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोटिंग होगी। आज चुनाव की डेट शीट आते ही कैसे राजनीति अब टॉप गियर में दौड़ने लगी है, इस रिपोर्ट में देखिए। पांच राज्यों में बजा चुनावी बिगुल। ईसी ने किया चुनाव की तारीखों का ऐलान। पांच राज्यों में अब की बार किसकी सरकार? इंतजार की घड़ियां आखिरकार खत्म हो ही गईं और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। दिल्ली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा की। सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। फिर 23 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। सभी 5 राज्यों में एक साथ 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी सत्ता में है, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस की, तो वहीं मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। इस बार सभी 5 राज्यों में फाइट काफी टाइट है, इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में हैं और अब चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी राजनीतिक दलों की तरफ से दावों की झड़ी लगनी शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश का पिछला चुनाव भी काफी टफ रहा था, जहां नेक टू नेक फाइट में कांग्रेस सत्ता में आई थी, लेकिन सत्ता का ये स्वाद कांग्रेस को रास नहीं आया और 1.5 साल में ही सरकार गिर गई और फिर बीजेपी पावर में आ गई। हालांकि इस बार बीजेपी में भी काफी अंदरूनी डिस्प्यूट्स नजर आ रहे हैं और पार्टी ने अभी तक सीएम फेस भी अनाउंस नहीं किया। इसीलिए माना जा रहा है कि एमपी में मुकाबला काफी टाइट होगा। हालांकि दोनों ही पार्टियां प्रदेश में अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश में 17 तारीख को सत्य की पुनर्स्थापना का दिन होगा और 3 दिसंबर को प्रदेश की जनता की सरकार बनेगी। तो वहीं एमपी बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने मध्य प्रदेश में एक बार फिर सत्ता में वापसी का दावा किया। माननीय प्रधानमंत्री ने भी मेरा बूथ सबसे मजबूत का अभियान मध्य प्रदेश से लिया था। माननीय अमित शाह जी ने हमें टास्क दिया प्रत्येक बूथ जीतना है। माननीय अमित शाह जी ने पूरे मध्य प्रदेश के दौरे के साथ कहा कि इन मुद्दों पर चुनाव के मैदान में उतर करके हम इस बार चुनाव में इतिहास बनाएंगे। तो हम उस संकल्प को पूरा करने में जुटे हैं और कॉन्फिडेंट होकर के मैं कहता हूं कि जो विकास और गरीब कल्याण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार को जो ताकत मिली है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है और गरीब कल्याण में हर गरीब के जीवन को बदलने का, उनके चेहरे पर खुशी लाने का काम मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। 1 करोड़ 36 लाख लोग तो मध्य प्रदेश के अंदर बीमारी गरीबी रेखा से ऊपर निकल गए। 13 करोड़ देश के अंदर 13.5 करोड़। तो ये काम जो मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, विकास और गरीब कल्याण और भाजपा के संगठन की ताकत, इस आधार पर मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, मेरे चेहरे पर खुशी इसलिए है कि भाजपा के संगठन की ताकत है। हमने जो काम किया है, जो कहा वो किया है, इसलिए जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। इस चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत की सरकार भाजपा बनाई। एमपी के साथ ही जो दूसरा बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, जहां इस वक्त कांग्रेस की सरकार है। पिछली बार काफी करीबी मुकाबले में कांग्रेस को यहां जीत मिली थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कुल 200 सीटों में से 100 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जबकि बीजेपी को 73 सीटें और बीएसपी को 6 सीटें मिली थी। हालांकि पिछले 5 सालों में गहलोत सरकार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सीएम गहलोत और सचिन पायलट के मतभेद किसी से छिपे नहीं रहे। इसने पार्टी की इमेज को काफी डैमेज किया। इसके अलावा महिला सुरक्षा के मोर्चे पर भी सरकार को घेरा गया। इससे पार्टी की मुश्किलें काफी बढ़ी हैं। और फिर राजस्थान का इतिहास भी 5 साल में सरकार बदलने का रहा है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले सीएम अशोक गहलोत जातीय जनगणना का जिक्र करके माहौल बदलने की कोशिश में है। इसके बावजूद कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए कॉन्फिडेंट है, तो वहीं बीजेपी गहलोत सरकार को उखाड़ कर सत्ता में वापसी का दावा कर रही है।
मुस्तैदी से चुनाव मैदान में तैयार खड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पिछले 25-30 साल में नहीं हुआ वो इस बार होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा प्रदेश में बनेगी। इस बात पर पूरा हमको विश्वास है। राहुल जी ने, खड़गे साहब ने, प्रियंका जी लगातार दौरे कर रहे हैं और जो माहौल है, जो फीडबैक हमको मिल रहा है लोगों से, कार्यकर्ताओं से, पब्लिक से, वो पार्टी के पक्ष में है और सभी स्टेट्स में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। हम लोगों ने जो योजनाएं बनाई हैं, मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, उसको जनता ने पसंद किया है। सरकार संगठन मिलकर काम कर रही है और मैं ऐसा मानता हूं कि 2023 के चुनावों में सभी स्टेट्स में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जिसने बलात्कार को, जिसने बेरोजगारी को, महंगाई को, पेपर लीक को राजस्थान की पहचान बनाया, वो सरकार अब जाने वाली है। उसकी अंतिम तिथि आज इस घोषणा के साथ में सुनिश्चित हो गई है। कोई भी युद्ध को कभी भी कमजोर या ऐसा आसान नहीं मानना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन जब मैं माहौल को देखता हूँ पीछे घूम करके, तो मुझे सब जगह कमल ही कमल दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। छत्तीसगढ़ दूसरा ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है और जहां अब चुनाव होना है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में एक तरफा जीत हासिल की थी और 15 साल की रमन सरकार को प्रदेश से हटाया था। कांग्रेस को जहां 68 सीटें मिली थी, वहीं बीजेपी को 15 सीटों से संतोष करना पड़ा था, जबकि अन्य के खाते में 7 सीटें गई थी। इस बार भी भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस चुनावी मैदान में है। कांग्रेस के सामने चुनौती अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराने की होगी। हालांकि बीजेपी भूपेश सरकार के घोटाले गिनाकर प्रदेश में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन करने का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट है, मुद्दे भी तय हैं। सरकार के जन घोषणा पत्र का अधूरे वादे सरकार ने किया है, बड़ा मुद्दा जन घोषणा पत्र है। दूसरा, विकास के सारे काम ठप हो चुके हैं। तीसरा बड़ा मुद्दा है, इस सरकार ने हजारों करोड़ का घोटाला किया है, शराब से लेकर कोयला से लेकर अलग अलग मुद्दों पे, वो चाहे चावल के पीडीएस की खरीदी का घोटाला हो या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना का 5,000 करोड़ का घोटाला हो या महादेव ऐप का, ये सारे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर हम जाने वाले। 5 राज्यों के चुनावों में तेलंगाना पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हैं। मौजूदा समय में तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है और केसीआर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बीआरएस इस बार भी उनके चेहरे के साथ ही चुनावी मैदान में आएगी, क्योंकि तेलंगाना में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में मौजूदा मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस को सबसे ज्यादा 88 सीट मिली थी। बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। वहीं कांग्रेस के खाते में 19 सीटें आई थी। वहीं इस बार चुनाव में मुख्य मुकाबला बीआरएस, कांग्रेस और भाजपा के बीच होने की संभावना है। इसके अलावा टीडीपी और एआईएमआईएम जैसे दल भी अपनी दावेदारी को मजबूत बता रहे हैं। कहा जाता है कि तेलंगाना में रेड्डी और दलित आदिवासी समाज काफी दबदबा रखते हैं। राज्य में बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दे केसीआर सरकार की परेशानी का सबब बन सकते हैं। भर्तियों के मुद्दे पर राज्य में आए दिन बेरोजगार धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। वैसे मंत्री केटीआर रामाराव का दावा है कि राज्य सरकार ने 2 लाख युवाओं को नौकरियां दी हैं। इस चुनाव में राज्य में महिलाओं, आदिवासियों और किसानों से जुड़े मुद्दे भी हैं। राजस्थान में हमने अपने 3 कैंडिडेट्स का तो अनाउंस कर चुके हैं और तेलंगाना का भी अनकरीब में कर देंगे। और ईसीआई ने जो डेट्स दिए हैं, हमारी पार्टी इस इलेक्शन के लिए शुरू से ही तैयार थी और तैयार है। हर प्रदेश में, हर रियासत में मुद्दे मुख्तलिफ ज़रूर हैं और रहेंगे, मगर एक मुद्दा ज़रूर है जो तेलंगाना राजस्थान में बड़ा कॉमन है। वो ये है कि अल्पसंख्यक समाज की, दलित समाज की पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उनकी एक वॉइस हो, ताकि उनसे उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, जिसकी वजह से उनका सोशल जस्टिस उनसे होगा और डेवलपमेंट में, एजुकेशन में उनका हिस्सा होगा, सिक्योरिटी में इजाफा होगा। अब तेलंगाना में कई अलग इश्यूज रहेंगे, राजस्थान में अलग रहेंगे, मगर जो कॉमन चीज़ें हैं वो ये है। अब तेलंगाना में तो हमको ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह दोबारा केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारी पार्टी के एमएलएज भी कामयाब होंगे जहां जिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से हम लोग लड़ेंगे। राजस्थान में हम लोग पहली मरतबा लड़ने जा रहे हैं। जमील खान हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी लीडरशिप में हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की आवाम भी हमारे एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट देकर वहां पर उनका विधायक एमएलए बनाएगी।
वहीं 5वां राज्य है मिजोरम, जहां अब चुनाव होना है। नॉर्थ ईस्ट के इस राज्य पर सबकी निगाहें टिकी हैं। अलग राज्य बनने के बाद मिजोरम में अब तक 8 चुनाव हुए हैं। पहला चुनाव 1987 में हुआ था, जिसे मिजो नेशनल फ्रंट ने जीता था। इसके बाद 1989 और 1993 में हुए दोनों चुनाव कांग्रेस ने जीते, लेकिन 1998 और 2003 के चुनाव एमएनएफ ने जीते। 2013 में हुए 7वें चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की, लेकिन 2018 के चुनाव में एक बार फिर एमएनएफ के हाथ बाजी रही। अब 2023 के चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है, तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कमर कस ली है। पिछले चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो एमएनएफ को 26 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस को 5, जोरम पीपुल्स पार्टी को 8 और भाजपा को 1 सीट पर जीत मिली थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।